नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो चला है। सभी को इंतजार है तो 4 जून का। लेकिन इस बीच वोटिंग के बाद किस तरह के माहौल हैं, वोटर्स जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। और वोटर जब साइलेंट होते हैं तो वो क्या कुछ इसके मायने निकल कर सामने आते हैं, ये जानने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ तक पत्रकारों के साथ चौपाल कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकारों के चश्मे से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनावी हाल कैसा है। तो आज की जो सीट है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे वो है कोरबा लोकसभा की सीट, जो साल 2008 में अस्तित्व में आई और साल 2009 में पहली बार यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ। और इस दौरान चरणदास महंत यहाँ से सांसद बने। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी जीती और साल 2019 में फिर से यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया और ज्योत्सना महंत यहाँ पर सांसद बने। अब साल 2024 का जो ये मुकाबला था, इसे एक बड़े मुकाबले की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब दो दिग्गज नेत्रियां आमने सामने टकराई। सरोज पांडे जो बीजेपी की दिग्गज नेत्री मानी जाती है, केंद्र तक इनकी राजनीति है, इनका दबदबा है, वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी। तो वहीं फिर से एक बार ज्योत्सना महंत यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरी थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ की आबो हवा है, जो पत्रकार कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उसकी उनकी अगर हम माने तो यहाँ पर जो मोदी मैजिक का फायदा बाकी प्रत्याशियों को जिस तरह से मिलने की बात हो रही है, यहाँ पर ये थोड़ा सा पिछड़ता नजर आ रहा है। यानी कि सरोज पांडे को मोदी मैजिक का फायदा उस स्तर तक मिलता नजर नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर मोदी मैजिक बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे काफी ज्यादा प्रभावी हैं। राष्ट्रीय राजनीति अगर हम बात करें, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, तो उससे इतर यहाँ पर स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा हावी होते हैं। यही कारण है कि सरोज पांडे की मुश्किलें इस सीट पर बढ़ती नजर आ रही हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ तक ने पत्रकारों के साथ चौपाल लगाई और हमने जानने की कोशिश की कि पत्रकार किस तरह से इस बार का जो चुनाव है वो देखते हैं। तो जब पहले पत्रकार से हमने बातचीत की तो उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बार कोरबा के जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अप्रत्याशित हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं के वोट को बीजेपी यह सोचती है महतारी वंदन योजना का जो है प्रभाव है। कांग्रेस सोचती है नारी न्याय योजना का यह प्रभाव है। ये तो उनका अपना अपना अलग अलग आकलन है। लेकिन मैं आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक को एक बात बताना चाहूंगा कि 2009 में कोरबा लोकसभा का गठन हुआ। उस समय 5 विधायक जो है भाजपा से थे और मंत्री थे। उस समय 2009 में जो है कांग्रेस जो है यहाँ पर जीती। 2014 में भी 6 विधायक भाजपा के थे और मंत्री थे। केवल 4000 के डिफरेंस से जो है कोरबा लोकसभा भाजपा जीती। 2019 में 7 विधायक 7 विधायक जो है भाजपा के थे। उसके बाद भी जो है कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती। अभी 2024 की आप बात कर लो तो 6 विधायक जो है सत्ता पक्ष के लोग थे। तो क्या सत्ता पक्ष के लोग जब रहते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनके से इतनी अपेक्षाएं करते हैं। इन 4-6 महीनों में विधानसभा चुनाव होते ही तत्काल वो पावर में आ जाते हैं और इतनी अपेक्षाएं उनसे करते हैं कि उन 4-5-6 महीनों में पूर्ण होते नहीं है। तो एक जो असर है वो एक अलग से दिखता है। तो मतलब किसी दल के इतने विधायक हैं, किसी दल के इतने मंत्री हैं, वो कोई जो है किसी मतलब रिकॉर्ड का पैमाना नहीं है। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि जो कोरबा लोकसभा का चुनाव है ये अप्रत्याशित निर्णय देगा। और एमसीबी जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर सोनत मिला के जो जिला बनाया गया है, वहां पे 42,000 का माइनस था कांग्रेस को। इस बार वो 42,000 कहां पहुंचता हो मायने रखता है। एक दूसरी बात जो है, रामपुर से पिछले बार कांग्रेस को 30,000 की बढ़त थी, वो कहां पहुंचता है ये मायने रखता है। कोरबा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 35,000 की बढ़त थी, वो कहां पर पहुंचता है ये मायने रखता है। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से 5600 की कांग्रेस को बढ़त थी, वो कहां पहुंचता है ये मायने रखता है। और अकेले पाली तानाखार विधानसभा 70,000 की लीड थी, वो क्या परफॉर्म करता है ये मायने रखता है। कुल मिलाकर मैं देखूं तो यह पूरा चुनाव जो है मतलब राष्ट्रीय नेत्री सुश्री सरोज पांडे जी और महंत के बीच में हुआ है। और ये चुनाव का परिणाम 4 जून आज से 27 दिन तक हम सबको इंतजार करना होगा और इस कोरबा लोकसभा का प्रत्याशित निर्णय हम सब जो है देख सकेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना कि अगर किसी पार्टी के ज्यादा मंत्री या ज्यादा विधायक होते हैं, उसका बिल्कुल ये संबंध नहीं कि लोकसभा चुनाव में उनके फेवर में ही रिजल्ट आए। तो इस बार ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। वहीं एक अन्य पत्रकार का मानना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कोरबा में कम वोटिंग हुई। अब कम वोटिंग अगर ये हुई है तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस, ये अपने अपने हिसाब से इनके आकलन लगा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर आदिवासी फैक्टर काम करता है तो इससे बीजेपी को ज्यादा मुश्किल उठाना पड़ सकता है। आइए सुनाते हैं उनका यह बयान। आयोग की तरफ से रिकॉर्ड में संशोधन किए गए हैं और पिछले साल की तुलना में जो इस बार जो मतदान है 0.70% कम है। और ये मतदान का जो कम मतदान का होना, अब ये तो सभी कोई अपने अपने फेवर में बता रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो। लेकिन जो मतदान का जो ट्रेंड है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, उनका एक शुरू से आप देखें तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ रहा है। अगर मान लीजिए उन क्षेत्रों में मोदी म्यूजिक काम नहीं किया और आदिवासी म्यूजिक काम कर गया तो थोड़ी सी ये मुश्किल हो जाएगी फिर भाजपा के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर अगर आदिवासियों की का जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की ओर ज्यादा जाता नजर आता है। तो यहाँ पर अगर मोदी मैजिक की जगह अगर आदिवासी मैजिक काम करने लगा तो ये कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है। वहीं एक अन्य पत्रकार का ये कहना है कि इस बार जो है मोदी मैजिक से ज्यादा जो कांग्रेस मैजिक है वो किस स्तर से काम करता नजर आ रहा है। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस की म्यूजिक में अगर अपन बात करें तो स्थानीय मुद्दों को लेकर जो वो शुरू से चल रही है और यहाँ पर स्थानीय मुद्दे तो हावी हैं। और चूंकि लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, हम मानते हैं इस चीज के, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्योंकि यहाँ पर उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया है आदिवासी क्षेत्र होने के कारण, तो लोग स्थानीय मुद्दे से उबर नहीं पा रहे हैं। तो ये विकास क्यों नहीं हो पाएगा? उसका कहीं ना कहीं कारण तो है, ये तो फिर ये तो अपने जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ पाए उस तरीके से। दोनों तरफ की सरकारें अलग अलग थी, कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाया। जैसे प्रधानमंत्री आवास को लेके 5 साल बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी, आज बीजेपी बोल रही है हम इतने आवास बनाएंगे, तो 5 साल क्या कर रहे थे। तो जैसा कि आपने सुना, कोरबा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर उनके चश्मे से हम यहाँ की राजनीति देखें तो उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है कि इस बार अप्रत्याशित यहाँ का मुकाबला होने वाला है और किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस का मैजिक काम करेगा। तो उनका मानना ये है कि भले ही बीजेपी लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर यहाँ पर जाती रही जनता के बीच, लेकिन यहाँ की जो जनता है उनके लिए स्थानीय मुद्दे आज भी काफी ज्यादा प्रभावी है। वो स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से विकास कोरबा लोकसभा सीट में होनी चाहिए थी उस तरह का विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है। यही कारण है कि एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि अगर ये आदिवासी बाहुल इलाका कोरबा माना जाता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ पर दबदबा माना जाता है, तो अगर एक बार ऐसा होता है कि आदिवासियों का पलड़ा यहाँ पर भारी पड़ता है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आता है। हालांकि ये तो आने वाला 4 जून का रिजल्ट ही बताएगा कि इस बार यहाँ पर किसकी सीट वापस यहाँ पर, क्या ज्योत्सना महंत इस सीट पर रिपीट आ सकती हैं या फिर इस बार सरोज पांडे का यहाँ पर दबदबा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही साथियों। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।